बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ठीक होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और खुश होंगे। एज़ यू नो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को, और अभी तक हम लोग कर चुके हैं सेंटेंस, उसकी टाइप्स एंड पार्ट्स, and we have also discussed some parts of speech. 8 parts of speech होते हैं, जिनमें अभी तक हम 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक है nouns and its different types, then we have discussed adjectives and its types, and today I want to discuss pronouns. So आप कह सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो तीसरा पार्ट हम डिस्कस करें, दैट इज़ प्रोनाउंस। ठीक है, अब एक एग्जांपल है आपके सामने कि अहमद इज़ एब्सेंट बिकॉज अहमद इज़ इल। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अहमद इज़ टेकिंग सम मेडिसन, अहमद इज़ डूइंग दिस, अहमद इज़ डूइंग दैट। तो नॉर्मली अगर आप और करें तो हम इस तरह से बात नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक बार तो नाम लेते हैं। ठीक है, अब मैं हम कह रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नमीका, सफ़ूरा, फोजिया, हम उनके नाम लेके हम बात नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं ना उसको। ठीक है, इस तरह से एक बार नाम आएगा कि अहमद बीमार है, अहमद एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है, वो मेडिसिन ले रहा है, उसके अब्बू उसको ले गए हैं, उसकी अम्मी उसके लिए खाना बना रही। हम इस तरह के काम करते हैं। हम बार बार जो नाम होता है उसको रिपीट नहीं करते। तो ये जो नाम है, ऑफ कोर्स ये आपका प्रॉपर नाउन है। इसकी जगह पर जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं ये शो करने के लिए, ये ज़ाहिर करने के लिए कि बात अहमद की हो रही है या किसी और की हो रही है, तो उसको हम प्रोनाउंस कहते हैं। सो इफ़ आई वांट टू डिफाइन अ प्रोनाउन, देन इट इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन। ये वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल्स में क्या आते हैं, जैसे आई एम हैप्पी, आई, अब आई इसमें क्या है, आई इज़ प्रोनाउन। वी आर हैप्पी, क्योंकि नाम नहीं आ रहा ना। अब वी क्या है, वी कुछ जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनका है ना, कि लेट्स सपोज 2-3 लोग हैं तो वो अपने बारे में बात करें, तो अब नाम नहीं ले रहे, उनके तीनों नामों की जगह पर वी आ रहा है। इसी तरह से यू भी ऑफ कोर्स कोई बंदा होगा, उसका कोई नाम होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो ये जो सारी बातें हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब इसकी ये इतना एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं और इनकी एक लंबी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन होती है। लेकिन हम एक बेसिक लेवल पे रहते हुए कि हम इसको चाहें तो आसान कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक टेबल आपके लिए ढूंढा है। उसमें यह है कि आप ये भूल जाएं कि आपके यहाँ पर क्या है, और टू सम एक्सटेंट अगर आप इसको भी भूल जाएं तो हमारा काम चल सकता है। ठीक है, अब हम करना क्या चाहते हैं एक्चुअली, अब मैं आपको सिंपल ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास कितने नाउन्स हैं, उनकी मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ। ठीक है, जैसे आई, यू, ही, शी, वन भी होता है ना, कि वंस जैकेट, इस तरह से करके कुछ आता है, वी, यू, दे, ये सारे क्या है, ये प्रोनाउन है। ये हमेशा इनका मतलब आप, तुम, मैं, वो। ठीक है, ये लोग हम आ रहे हैं। अब ये सारे जो लोग हैं, जो लफ्ज़ आप जिनकी जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब का कोई ना कोई अपना नाम होता है, ये उनके नाम की जगह पर आते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें, आई से मी, मेरा, माई भी मेरा आ जाता है, माइन भी मेरा आ जाता है, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है आपके पास, माई सेल्फ। यू से यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, ही, हिम, उसका, हिज भी उसका, हिमसेल्फ वो खुद आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हर, शी, ये सारे के सारे, देम सेल्व्स, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, वन सेल्फ, इट सेल्फ, ये आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ें सिंगुलर है, कुछ आपके प्लूरल है। आप क्या करते हैं, लेकिन आप जस्ट एक दफ़ा अगर इनको गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्ट क्या है, और जहाँ पर भी ये आएंगे आप इनको ईजीली वो पहचान लें कि अच्छा ये प्रोनाउन है। अब इसमें एक इशू ये होता है कि प्रोनाउन, अगर हम बात करते हैं कि वो आज गया लेकिन उसकी गाड़ी ख़राब थी, या दूसरे बंदे किसी और का हम जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो भी वहाँ पर था, तो ये इसका मतलब ये होता है कि एक जो प्रोनाउन है
वो आपने बताना होता है एक ही, अगर आपके पास स्टेटमेंट है कि वो किससे बिलोंग करता है। एक एक्सरसाइज ये है हमारे पास, ये आप लिस्ट अगर देख लेते हैं तो आई थिंक आपको कोई टेंशन नहीं होगी प्रोनाउन को अपने सेंटेंस में ढूंढते हुए। ठीक है, हम थोड़ी सी एक आधी एग्जांपल करते हैं तो हमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो आपकी एक्सरसाइज, आपकी जो बुक है 25 एक्सरसाइज है ये। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पॉइंट आउट द प्रोनाउंस एंड से फॉर व्हाट ईच स्टैंड्स, कि जो भी वो ही शीट यूज़ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, कोई एक नाम भी उसमें आया होगा ना। ठीक है, सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज एलिस वॉज नॉट अ बिट हर्ट। ठीक है जी, यहाँ पर एक किसकी बात हो रही है, एलिस की बात हो रही है। एंड शी जम्प्ड अप ऑन टू हर फीट इन अ मोमेंट। ठीक है, इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर कितने इस्तेमाल हुए हैं जी, प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं। ये एलिस आपका नाउन है। ठीक है, उसके बाद पहला है शी, दूसरा है हर, यही हमने लिस्ट में देखा ना, शी हर, ये सब कुछ क्या आ जाएगा, प्रोनाउन है। तो आप बताएंगे ये किसको बिलोंग करता है, एलिस को। ठीक है, इसी तरह से देयर वर डोर्स ऑल राउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। ठीक है, अब नाउन में क्या है, अब लकीली जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें प्रॉपर नाउन था। ठीक है, जो नाम होता है किसी का, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, देयर वर डोर्स। ठीक है, अब ये डोर क्या है, आपका नाउन है, और यहाँ पे क्या था, क्या है, अब बात किसकी हो रही है, बट दे वर ऑल लॉक्ड। ये सारे के सारे क्या थे, लॉक थे। इसका मतलब है कि ये दे आपका प्रोनाउन है और ये किसको पॉइंट करता है, डोर्स को। ठीक है जी, ओके। एलिस ओपन द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इन टू अ स्मॉल पैसेज। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखें, एलिस ऑफ कोर्स आपका प्रॉपर वो है, प्रॉपर नाउन है, ये तो नहीं है आपका प्रोनाउन हो सकता। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आती है, इट नजर आता है। ठीक है, अब इट किसको किसकी बात कर रहा है, इट किधर को जा रहा है, इट जा रहा है टू डोर्स। आपका ये इट प्रोनाउन है और ये पॉइंट किसको कर रहा है, डोर को। आपको वैसे भी एक पता चल जाता है इट की बात हो रही है तो ये एलिस को तो नहीं करेगा ना। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, अगर होता कोई चीज़ तो इसका ये मतलब है कि एलिस ने वो दरवाज़ा खोला और देखा कि लेड इनटू, कि वो एक स्मॉल पैसेज को जाता है। ठीक है, तो डोर की बात हो रही थी। आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच सेड एलिस। अब इसमें आप देखें कि आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है जी, कि क्या इसमें हो सकता है। आई वी शी हमने कहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आई है, आई क्या है, मैं है। ठीक है, कितनी आई हैं, दो आई हैं, आपने दोनों को बताना है, ये नहीं कि एक आई कह दी तो बात खत्म होगी। आई विश आई एडेंट, और बात कौन करे, एलिस। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि दो आपके पास नाउन है, आई प्रोनाउन सॉरी आई, और आगे किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये एलिस को बिलोंग कर रहे हैं। यू आर नॉट अटेंडिंग सेड द माउस टू एलिस स्वेयरली, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। अब अगर आप इसमें नोट करें तो आपको मोर देन वन मिल रहे हैं प्रोनाउंस। ठीक है, अब यू आर, यू कौन है, तुम नहीं कर रहे, तो यू यहाँ पे कौन है, ये माउस ने कहा है किसको, एलिस को, विच मीन्स कि ये वाला यू एंड व्हाट आर यू थिंकिंग, ये दोनों यू किसको जा रहे हैं, ये प्रोनाउन है, किसकी जगह पर आए हैं, एलिस की जगह पर आए हैं। ठीक है, कम बैक, द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर, एलिस टर्न्ड एंड केम बैक अगेन। कम बैक, वापस आओ। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हर क्या है आपका, हर आपका प्रोनाउन है, हमने पढ़ा है ना, ही सॉरी शी, और उसके बाद हर आ जाता है, फिर हर सेल्फ आ जाता है, ये सारे कहीं आपके प्रोनाउन हैं, और ये किसको जा रहा है, ये एलिस को जा रहा है। ठीक है जी, अब इसी तरह से आप बाकी चीज़ें देखते हैं। अहमद ब्रॉट हिज बुक एंड लेट इट ऑन द टेबल। अब अहमद ने तो बुक में लिख, यहाँ पे हिज क्या है, हिज जा रहा है अहमद को, और इट जा रहा है किसको, बुक को। दो डिफरेंट यहाँ पे है ना आपके नाउन है और जिनके वो प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप इस एग्जांपल में आगे देखें, जफ़र यू आर लेज़ी बॉय। अब यू बात हो रही है, यू क्या है, यू प्रोनाउन है, किसको शो कर रहा है, जफ़र की जगह पर आया है। द कैमल इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन, इट इज़ यूज टू कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। अब किसकी बात हो रही है, कैमल की बात हो रही है, इट क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग, तो ये इट्स क्या है यहाँ पर, ये आपका क्या है जी, ये आपका प्रोनाउन आ गए हैं। बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्रीज। ठीक है जी, अब देयर, वो अपने घर कहाँ बनाते हैं, दरख्तों पे बनाते हैं, और ये किसके हैं, बर्ड्स की बात हो रही है। इफ़ द थीफ इज़ कॉच ही विल बी पनिश्ड। ही क्या है इसमें, ये आपका प्रोनाउन है, किसकी जगह पे आ रहा है, थीफ की जगह पे आ रहा है। ठीक है जी, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो।
ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए जिसको आप कहेंगे कि ये आपका प्रोनाउन आएगा। हमने कहा था ना कि ही शी ही आपका क्या है, प्रोनाउन है। किसकी जगह पे आ रहा है, चाइल्ड की जगह पर आ रहा है। ठीक है जी, ये एग्जांपल आपकी हो गई जिसमें आपने देखा कि आपके पास प्रोनाउन कौन कौन से हैं। अब अगर जस्ट आप इस टेबल को गौर कर लेना, इस एक्सरसाइज को भी हमने थोड़ा सा कर लिया है, आपको समझ आ जाए, तो ये कंप्लीट लिस्ट है आपके पास जिसमें आपको पता चलता है कि क्या कौन कौन से आपके पास प्रोनाउंस हैं। ही शी इट यू मी। अच्छा, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का भी अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे वैसे आइडिया हो जाए तो एक अच्छी बात होती है, लेकिन एक्चुअली मेरा ख्याल था कि ये इस जगह को कॉम्प्लिकेट करता है, लेकिन मैं एक सिंपल इसको बताते हैं, अगर आप समझ जाएँ ठीक है, अगर नहीं भी है तो इससे आपकी प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे जब बात करते हैं, जब हम मैं या हम की बात करते हैं तो ऑफकोर्स ये और आप मेरे सामने बैठे हुए तुम, तो क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और दूसरा बंदा, उसको हम कहते ही दूसरा बंदा वो है जो यहाँ मौजूद है, जो आप हैं, और एक वो बंदा था जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसका हम कहते ही थर्ड पर्सन है कि वो तीसरा बंदा वो है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, उसमें जमा भी आता है, उसमें वाहिद भी आता है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जो आप, मैं, ठीक है, इस तरह से। सेकंड में क्या आ जाएगा, यू, और थर्ड में क्या आएगा, ही शी, वो। ठीक है जी, तो ये इतनी सी चीज़ है, अगर आप इस लिस्ट को समझ लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, तो आपको ये बड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब बज़ाहिर ये अभी इस वक्त हमें लग रहा है कि क्वाइट इजी है, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको, लेकिन उन चीज़ों को अगर आप याद कर जाएंगे तो आपको अच्छी एक चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है जी। सेकंड आपकी एक्सरसाइज है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। अब उन्हें क्या किया, उन्होंने आपको दोनों प्रोनाउन दिए हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पर आपको थोड़ा सा उसके मतलब पे गौर करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि अब जो गिवन है ये आपके पास वो नहीं है, आपको कोई हिंट नहीं मिला, क्योंकि दोनों दे भी प्रोनाउन है, देम भी। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये दोनों क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा हम किस जगह, वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज, यहाँ पर आप दे लगाएंगे या देम लगाएंगे। ऑफ कोर्स एज देम, हमने उतने गोल किए जितने उन्होंने की बात आ रही है ना, उनकी बात नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आप देम लगाएंगे। रामा एंड, आगे वो है ब्लैंक है, वर्ब प्रेजेंट। अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, रामा, मैं बता रही हूँ ना कि रामा एंड आई वर प्रेजेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा, आई आ जाएगा, यहाँ पर देम आएगा। कैन यू सिंग एज वेल एज दे आर देम। ठीक है, एज यू किधर गया जी, कैन यू सिंग एज वेल एज देम, क्या तुम उनकी तरह अच्छा गा सकती हो। लेट यू एंड डैश ट्राई वट वी कैन डू, लेट यू एंड मी, तुम और मैं ट्राई करते हैं ना। ठीक है, आ गया। वेट फॉर हरी एंड व्हाट, वेट फॉर हरी एंड मी, मेरा इंतज़ार करना है। ठीक है, यू नो दैट एज वेल एज आई आर मी, मी। यहाँ पे जितने भी एज वेल के साथ आ रहे हैं ना, वो देखें तो आप वो कहाँ पे आ रहे हैं, देम पे जा रहे हैं, मी पे जा रहे हैं, पहला भी देम था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को थोड़ी सी प्रैक्टिस इसको समझ आएंगे कि आप उसके अगर मीनिंग पे गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अभी ये किस चीज़ की बात हो रही है। इट वॉज दैट गेव यू द अलार्म। अब आई भी यहाँ पर आ सकता है और मी भी सेम लगता है, इट वॉज आई, और यू कैन से इट वॉज मी दैट गेव यू द अलार्म। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे करेक्ट आ जाएंगे। और उसके बाद क्या है जी, 8 नंबर पर, बिटवीन यू एंड मी आई डोंट बिलीव हिम, मैं अपने और तुम्हारे दरमियान में उसको किसी और को बिलीव नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वी आर नॉट सो पुअर एज, क्या कहते हैं 9 में अब क्या आना चाहिए, देम। ठीक है, रामा इज एज ओल्ड एज, क्या आएगा भाई यहाँ पर, अब मी। ठीक है, तो ये थोड़े से आप इनके अगर प्रैक्टिस कर लें, इनको आप देख लें, तो आपको ये आसान लगे। इट इज़न्ट फॉर सच दे देम टू डिक्टेट टू अस, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़न्ट फॉर सच एज देम टू डिक्टेट टू अस। ठीक है, नन सो ब्लाइंड एज दे दैट विल नॉट सी। आई थिंक ये काफ़ी है, कुछ आप इसके प्रैक्टिस कर लें, इसको समझ लें जैसे आप पहले वाले का करेंगे, या इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इस टेबल को, तो आपके लिए ये प्रोनाउंस ईजी हो जाएंगे। ठीक है जी।